नमस्कार दोस्तों, लेवल ऑफ स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो भी मिनिमम वेजेस 1 अप्रैल 2023 से रिवाइज किया है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कोई भी मैं लेबर लॉ रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 1 अप्रैल 2023 से मिनिमम वेजेस है वो रिवाइज कर दिया है। तो उसका उसने नोटिफिकेशन भी जारी किया था। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन उसने 27 मार्च 2023 को जारी किया था। तो आपको इसका इंफॉर्मेशन है वो न्यूज़ के माध्यम से, व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन के माध्यम से, आपको फ्रेंड के माध्यम से मिला होगा। तो वो नोटिफिकेशन है वो आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का कमिश्नर रेट ऑफ द लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस साइट का मैं जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप भी मोबाइल से आप उसका नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश और गुजराती में दोनों में अवेलेबल है, वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उसका भी मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये गवर्नमेंट की साइट पे जाके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे आ जाने का है। उसके बाद आपको रेड ऑल पे क्लिक करने का है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नया विंडो खुल के सामने आ जाएगा। उस पर आपको एक ये न्यूज़ है। तो वहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो मिनिमम वेजेस का नोटिफिकेशन जारी किया है उसका आपको नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे 27 मार्च है, 27 मार्च वहाँ पे आपको मिनिमम वेजेस जो 46 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया था इंग्लिश में, जो आपको ये यहाँ से पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद है 1 अप्रैल को भी गुजराती में मिनिमम वेजेस का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जारी किया था, वो भी आप यहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो भी मिनिमम वेजेस का नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मिनिमम वेजेस है वो अभी कितना हुआ है। तो ये पूरा इंग्लिश में एक नोटिफिकेशन जारी किया था 27 मार्च को, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो ये जो है नोटिफिकेशन, उसमें देखो आप ये सीरियल नंबर है, क्लास ऑफ एम्प्लॉय और रेट पेबल पर डे। तो उसके बाद आपको देखो स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल। उसके बाद यहाँ पे आपको जॉन 1, जॉन 2 और उसका जो भी मिनिमम वेजेस है उसका आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो जॉन 1 है, वहाँ उसको आप जॉन 1 में कौन आएगा, जॉन 2 में कौन आएगा, उसका यहाँ पे उसने इंग्लिश में पूरा इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है। तो जॉन 1 है, वहाँ पे आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नगर पालिका के अंडर के जो एक्ट है उसके अंडर में जो भी एरिया आता है वो जॉन 1 में आता है। उसके बाहर का जो भी एरिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ मतलब गुजरात में जो भी आता है उसके बाहर का एरिया, वो आप जॉन 2 में गिनने का। तो कोई भी कंपनी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो और वो कौन से जोन में आ रहा है, नगर पालिका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आ रहा है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जहाँ पे लगता है तो जॉन 1 में आएगा क्योंकि वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आता है। और जॉन 2 है मतलब जो उसके अंडर में नहीं आता है वो जॉन 2 में आता है। तो आप पहले तो कहाँ पे जॉब कर रहे हो उसके हिसाब से आपका सैलरी है वो आप देख सकते हो कि मेरा सैलरी मिनिमम वेजेस के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो एक ए इंग्लिश में हो गया। उसके बाद में आप गुजराती में भी एक मेरे पास नोटिफिकेशन है, यहाँ से ही मैंने यही साइट से डाउनलोड किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो 1 अप्रैल 2023 को गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की साइट पे अपलोड हुआ था और वहाँ से आप शो भी हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मिनिमम वेजेस है वो कितना किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो मिनिमम वेजेस है वो 441 रुपया है वो जॉन 2 का, और अनस्किल का जो है वो कर दिया है। तो आपको पर डे आपका सैलरी 441 रुपया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जो लघुतम जो मिनिमम वेजेस है वो एक्ट के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। उसके बाद ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, आप समझ भी गए होंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मिनिमम वेजेस है वो इतना
किया है। लेकिन अभी मेरे पास एक ऐसा एक्सेल फाइल मैंने बनाया है, उसमें आप आपका मिनिमम वेजेस के हिसाब से आपका पीएफ कितना कटेगा, अभी आपका ईएसआईसी कितना कटेगा, आपका प्रोफेशनल टैक्स कितना कटेगा, आपको अभी इस वेजेस के हिसाब से आपको बोनस है वो कितना मिलेगा, और आपको नेट हैंड सैलरी है, आपके हाथ में अभी सैलरी है वो नेट हैंड सैलरी कितना आएगा, तो उसका मैंने एक एक्सेल फाइल बना के रखा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ गुजरात मतलब गुजरात में कहीं भी कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो, तो आपको कितना सैलरी अभी आएगा, आपका ओटी अभी कितना निकल के आ रहा है, कि पर हर्स आपका ओटी है वो कितना हो रहा है, उसका मैं पूरा इन्फॉर्मेशन इस एक्सेल के फाइल से माध्यम से दूंगा। तो अभी मैं एक एक्सेल फाइल भी बना के रखा है पूरे चार्ट में, तो मैं आपको भी ये फाइल पूरा दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ओल्ड मिनिमम वेजेस है उसका एक पूरा चार्ट बना के रखा है। उसमें आपको स्किल्स, सेमी स्किल, अनस्किल, उसका आप जोन 1 में सैलरी कितना है, जोन 2 में सैलरी कितना है, उसके बाद जोन 1 में जो मंथली सैलरी है मैंने 26 डे से मल्टीपल करके रखा है कि भाई मंथली सैलरी आपका इसके हिसाब से कितना बन रहा है, जॉन मतलब जॉन 2 में मंथली सैलरी कितना बन रहा है, ये ओल्ड मिनिमम वेजेस के हिसाब से बना रखा है। उसके बाद आप देखोगे तो न्यू मिनिमम वेजेस है, उसके हिसाब से अभी आपका करंट सैलरी 1 अप्रैल 2023 से कितना बन रहा है, तो ये भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके पूरा रखा है कि भाई आपका मिनिमम वेजेस के हिसाब से सैलरी 26 दिन के हिसाब से कितना कितना मिल रहा है। तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक मंथली सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है यहाँ पे, और उसमें मैंने जो अनस्किल और जॉन 2 में मतलब लास्ट वाला सैलरी है कि जो इतना तो सैलरी आपको मिलना ही चाहिए, 46 शेड्यूल में जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंडर में आप आ रहे हो उसकी कैटेगरी में, तो आपको इतना सैलरी मिलना चाहिए। तो उसका मैंने एक मंथली बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में मैं भी इंफॉर्मेशन देता हूँ कि पर डे आपका सैलरी 441 रुपया है। तो आप 26 से मल्टीपल करोगे तो भी 11,466 आपका सैलरी बेसिक सैलरी है वो बन के आ रहा है। तो आप ये भी फ़ोन में कैलसी में आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेड कलर में दिया है, यहाँ पे आपको अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास कंपनी ओटी करा रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो, तो आपको ओटी पर हर्स रेट कितना मिलना चाहिए। तो उसका अभी जो 441 के हिसाब से जो मैं डबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स गिनूँ तो आपको ओटी डबल मिलना चाहिए, और ओटी का रेट अभी 110.25 इसके हिसाब से हो रहा है। तो उसका आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, तो 441 को आपको डिवाइड 8 हर्स से करना है। तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो उसका आपको 8 से डिवाइड करना है, तो आपको 55.12 आ जाएगा, वो आपका सिंगल ओटी हो जाएगा। उसके बाद आपको 55.12 को आप और मल्टीपल 2 से करोगे तो 110.25 हो जाएगा, वो आपका पर हर्स ओटी रेट हो गया। उसका वो भी आपने समझ लिया। उसके बाद आपको बेसिक सैलरी है उसका मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा है। अगर आप गुजरात में कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो आपका ये मिनिमम वेजेस 11,466 हो गया। वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक अनस्किल का जॉन 2 का सैलरी यहाँ पे लिया है। अगर आप अलग अलग सैलरी का भी कैलकुलेशन करके आप ऐसे ही देखोगे कि जॉन 1 का कितना है, स्किल का कितना है, सेमी स्किल का कितना है, अनस्किल का कितना है, तो ये आपको सिर्फ एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने एक ही सैलरी यहाँ पे लिया है। तो मैंने यहाँ पे जॉन 2 का अनस्किल का सैलरी लिया है, तो 11,466 आपका बेसिक सैलरी हो रहा है। उसके बाद आपको जो भी कुछ ओटी मिल रहा है तो उसका यहाँ पे डाल देने का है, कुछ अदर आपको अलाउंस दे रही है, एचआरए दे रही है कंपनी, तो आपको यहाँ पे डाल देने का है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। तो ये आपका मिनिमम वेजेस हो गया। उसके बाद आपको एक ग्रॉस सैलरी है, तो आपको अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है उसके हिसाब से मैंने 11,466 है वही रखा है। तो उसके ऊपर आपको पीएफ है एज पर एक्ट आपका 12% आपका बेसिक, और डीए से आपको 12% आपका पीएफ कटेगा, तो 1,375 रुपया और 0.92 है उसके हिसाब से आपको इतना पीएफ कटेगा। उसके बाद आपका ईएसआईसी है वो 86 रुपीज़ कटेगा। एज पर ईएसआईसी एक्ट आपका 0.75% है वो ग्रॉस सैलरी से
कटता है। तो यहाँ पे मैंने 86 रुपीज़ है वो आपका ESI से काटा है। उसके बाद मैंने एक तीसरी कॉलम में डाला है प्रोफेशनल टैक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स है। अगर आपका ये क्रॉस सैलरी, पूरा थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी पे प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल्स ऐसा है कि अगर आपका ग्रॉस सैलरी 12,000 या 12,000 से कितना भी अप हो तो आपको प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया पे करना पड़ता है। अगर आपका सैलरी 12,000 से कम है तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स जीरो है। तो अभी मिनिमम वेजेस के हिसाब से मैंने 11,466 है, तो यहाँ पे मैंने जीरो करके रखा है। अगर आपको कुछ HRA मिलता है, आपको OT मिलता है और आपका ग्रॉस सैलरी 12,000 या 12,000 से बढ़ जाता है तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी इतना सैलरी नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ पे जीरो करके रखा है। उसके बाद मैंने अदर डिडक्शन में थोड़ा अदर में भी एक ऑप्शन डाला है। यहाँ पे आपको कोई भी आपने एडवांस लिया है, आपने लोन लिया है कंपनी से, आपका कैंटीन डिडक्शन हो रहा है, आपका ट्रैवलिंग डिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे वो आपको डाल देने का है। उसके बाद मैंने टोटल डिडक्शन जो 1461 रुपीज़ है वो यहाँ पे मैंने डाला है कि भाई टोटल डिडक्शन इतना है। और उसके बाद मैंने नेट सैलरी, आपको नेट हैंड, आपके हाथ में सैलरी कितना आएगा, आपके अकाउंट में सैलरी कितना आएगा। तो आपको सैलरी है, अगर आप जो जोन 2 में जॉब कर रहे हो और अनस्किल एम्प्लॉय हो तो 10,000 के आसपास आपको ऑन हैंड सैलरी आएगा। उसके बाद मैंने एक बोनस का भी कैलकुलेशन करके रखा है यहाँ पे कि आपको फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च तक अगर आपको इस सैलरी से आप काम कर रहे हो और आपने पूरे साल अच्छी तरह से काम किया, एक भी छुट्टी नहीं लगाई और 26 से 26 दिन 12 मंथ काम कर रहे हो, तो आपका मिनिमम जो बेसिक है, बेसिक सैलरी, वो मैंने 12 मंथ से मल्टीपल किया है। तो उसके बाद जो भी होए वो ये एक पूरे साल का बेसिक सैलरी निकल के आया। उसके बाद मैंने उसको परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप बोनस का एक्ट देखोगे तो 8.33% उसका आपको बोनस इतना मिनिमम मिलना चाहिए, 8.33% आपको बोनस मिलना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो आपको 11,461 के हिसाब से आपको उसके आसपास बोनस मिलना चाहिए अगर आपने पूरा साल जॉब किया है तो। और दोस्तों, आपने अगर पूरे साल में एज पर बोनस एक्ट आपने फाइनेंशियल ईयर्स में 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा काम किया है तो आपको बोनस मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कोई भी मैं ऐसा सैलरी रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ, लेबर लॉ रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।